सत श्री अकाल बच्चों, अज असी करांगे क्लास 6 की इंग्लिश का लैसन नंबर 8 आई एम राइटिंग ए लैटर। इस वीडियो में असी करांगे एक्टिविटीज़ के क्वेश्चन आंसर। शुरू करते हैं। एक्टिविटी नंबर 2 है मेक मीनिंगफुल सेंटेंसिस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। सानू थल्ले वर्ड्स दिते हुए ने, असी उन्होंने सेंटेंस दे विच वरतांगे। ठीक है, मतलब कि असी सेंटेंस बनावांगे। सब तो पहला वर्ड है एंशियस। एंशियस हुंदा है उत्तेजित हो जाना या फिर काले पै जाना। इसका असी सेंटेंस बनावांगे ही इज़ वैरी एंशियस फॉर न्यू जॉब, कि वह अपनी नवी नौकरी नूं लैके बड़ा उतावला है या फिर काला है। दूसरा है इनवैल्प। इनवैल्प हुंदा है लिफाफा, जिहदे विच असीं अपनियां चिट्ठियां नूं पांदे हां। इहदा असीं सेंटेंस बनांदे हां प्लीज़ ओपन दिस इनवैल्प, किरपा करके इस लिफाफे नूं खोलो। तीसरा है ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर हुंदा है जिहड़ा स्याही नूं अपने अंदर सोख लैंदा है। ठीक है, तो इहदा बनेगा सेंटेंस इट इज़ ए ब्लोटिंग पेपर, कि यह एक ब्लोटिंग स्याही सोखण वाला पेज है। हुण असीं करांगे एक्टिविटी नंबर 3। इहदे विच है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। असीं क्वेश्चनां दे उत्तर लिखांगे। सब तो पहला क्वेश्चन की है हू इज़ द पोइट राइटिंग द लैटर टू, कि जो कवि है वो किस नूं चिट्ठी लिख रहा है। तो बच्चों वो अपनी माता नूं चिट्ठी लिख रहा सी। असीं इसदा आंसर लिख दांगे द पोइट इज़ राइटिंग द लैटर टू हिज मदर। ठीक है, असीं सिर्फ लास्ट ते लिखना है हिज मदर, कि जिहड़ा कवि सी वो अपनी माता नूं चिट्ठी लिख रहा सी। नैक्सट है वट डिड द पोइट राइट ऑन द इनवैल्प, कवि ने लिफाफे उपर की लिखिया। तो बच्चों तुहानूं पता है लिफाफे उपर तो असीं एड्रैस लिखते हैं, तो असीं इसका आंसर देवांगे द पोइट रॉट द एड्रैस ऑन द इनवैल्प, की लिखिया एड्रैस। नैक्सट है वाई वाज द पोइट एंशियस, कि जिहड़ा कवि सी वो काला क्यों सी। ठीक है, ਜਾਂ उतावला क्यों सीगा, तो वो इस करके उतावला सी, वो चाहता सी वो अपनी चिट्ठी नूं साफ साफ लिखे। असीं इसका आंसर लिखांगे द पोइट वाज सो एंशियस टू राइट दैट लैटर ऑल नीट, कि कवि चाहता सी कि वह चिट्ठी नूं साफ साफ लिखे। नैक्सट है वट इज़ द मीनिंग ऑफ माई पेन ट्रैवल्स स्लोली, इसका की अर्थ है कि मेरा पेन हौली चल रहा सी। ये कविता की लाइन है ना माई पेन ट्रैवल स्लोली, इसदा असीं मीनिंग दसांगे। तो इसका मीनिंग है द पोइट राइट्स स्लोली, कि जिहड़ा कवि सी वो हौली हौली लिख रहा सी। ठीक है, तो हौली हौली लिखण नूं की लिखता है माई पेन ट्रैवल्स स्लोली। नैक्सट है वट इज़ द मीनिंग ऑफ देयर जस्ट रूम फॉर 10, इसका की मतलब है उत्थे एक कमरा सी 10 दे लई, कमरा मीनस उत्थे 10 दे लई जगह सी। तो बच्चों उसका मतलब सी किसिस तो। ठीक है, पोइम दे विच असीं पढ़िया सीगा। असीं इहदा आंसर लिखांगे द पोइट लैफ्ट द स्पेस फॉर 10 किसिस फॉर हिज मदर, कि जिहड़ा कवि सी उसने 10 किसां दे लई जगह छड्डी हुई सी अपनी मां दे लई। ठीक है, हुण नैक्सट है लर्निंग लैंगुएज। सब तो पहले आ जाता है एडवर्ब। एडवर्ब की होंदे आ क्रिया विशेषण। ठीक है, हुण असीं इन्हां नूं देखदे हां। कह रहे ने लुक एट द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसिस। असीं हुण जिहड़े थल्ले सेंटेंस दिते होए आ वो सारे एडवर्ब्स है अते उन्हां नूं असीं ध्यान नाल देखांगे। सब तो पहले है द डॉग वर्क्स फेथफुली फॉर हिज मास्टर, कि जिहड़ा कुत्ता वा वो बड़ा ही वफादारी दे नाल अपने मालिक लई काम करता है। इस पूरे वाक दे विच जिहड़ी एडवर्ब है वो है फेथफुली। ठीक है, एडवर्ब की हुंदे आ क्रिया विशेषण। ठीक है, जो क्रिया की विशेषता नूं दसदे ने। ठीक है, नैक्सट क्रिया मीनस वर्ब दी। ठीक है, नैक्सट है वी कांट सी क्लीयरली इन द डार्क। हुण इहदे विच की है एडवर्ब है क्लीयरली, ए सी मीनस देखना। ठीक है, ਇਹਦੀ विशेषता ਨੂੰ दस रहे ने कि असी अंधेरे दे विच कदे भी साफ मीनस नहीं देख सकते।
नैक्सट है द ओल्ड मैन इज़ वॉकिंग स्लोली कि जिहड़ा बुढ़ा आदमी सी वो हौली हौली चल रहा सी। इहदे विच क्रिया दी की विशेषता है, क्रिया इहदे विच क्रिया किहड़ी है मीनस कि वर्ब किहड़ी है वॉक, ते ओहदी विशेषता की है स्लोली कि जिहड़ा बुढ़ा आदमी सी वो हौली चल रहा सी। नैक्सट है प्लीज़ डू द वर्क केयरफुली कृपा करके इस काम नूं सावधानी ना करो। इहदे विच एडवर्ब है केयरफुली ते वर्ब किहड़ी है वॉक, इस करके काम की विशेषता की है सावधानी। ठीक है, इस काम नूं सावधानी दे नाल करो। ये सारे एडवर्ब सी फेथफुली, क्लीयरली, स्लोली और केयरफुली। ठीक है, हुण असी एक्टिविटी नंबर 4 करते हाँ पुट आउट एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसिस। हुण थल्ले सानू सेंटेंस दिते हुए ने, वाक दिते हुए ने, असी उन्हां दे विच जिहड़े एडवर्ब्स है उन्हां नूं टिक करांगे। सब तो पहले है द डॉग बार्क्ड लाउडली। ठीक है, लाउडली हुंदा उच्चा, बार्क मीनस भौंकना। ठीक है, जिहड़ा कुत्ता वा वो उच्ची भौंकदा सी। ठीक है, इहदे विच वर्ब है बार्क्ड ते एडवर्ब की है उहदी की विशेषता वा लाउडली मीनस कि उच्ची उच्ची। ठीक है, इहदे विच वर्ब दी विशेषता की है बार्क ते उहदी विशेषता है लाउडली। नैक्सट है द बॉय टॉक्ड रूडली। इहदे च जिहड़ा रूडली है वो एडवर्ब है। ठीक है, वो किहदी विशेषता दस रहा है गलबात दी, टॉक दी। ठीक है ना, जिहड़ी गल हो रही है उहदी विशेषता की है रूडली कि जिहड़ा लड़का वा वो मीनस कि रूडली बोलदा है। नैक्सट है द चाइल्ड क्राइड बिटरली। बिटरली हुंदा उच्ची उच्ची, ये एडवर्ब है इहदे विच ते इहदे विच रोन दी विशेषता वा कि जिहड़ा बच्चा वा वो उच्ची उच्ची रो रहा सी। नैक्सट है वी स्लीप अर्ली एट नाइट। हुण इहदे विच की विशेषता है सौण दी कि असी रात नूं जल्दी सो जांदे आ। ठीक है, अर्ली इहदे विच एडवर्ब है। नैक्सट आ जाएगा द किंग ट्रीटेड हिज पीपल काइंडली। ठीक है, इहदे विच जिहड़ा काइंडली है वो की आ एडवर्ब। ठीक है, हुण नैक्सट दस्सिया है कहंदे आ इन एक्टिविटी 4 यू हैव लर्नड सम LY वर्ड्स, सच वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स। सानू हुण कित्थों पता चलेगा कि एडवर्ब वाले वर्ड्स ने, देखो सारिਆਂ ਦੇ पिछे LY लगे होया वा, इट मीनस कि ये एडवर्ब ने। कह रहे ने एन एडवर्ब इज़ ए वर्ड दैट टेल अस मोर अबाउट ए वर्ब कि जिहड़ी एडवर्ब है क्रिया विशेषण एक अजिहा शब्द है जो सानू क्रिया दे बारे विच मीनस कि वर्ब दे बारे विच होर दसदा है। होर की दस रहा है, उहदी विशेषता नूं दसदा है ना, वर्ब दी विशेषता नूं। ठीक है, नैक्सट है द फंक्शन ऑफ एडवर्ब इज़ टू ऐड द मीनिंग टू द वर्ब। ठीक है, मतलब कि जिहड़ा क्रिया विशेषण एडवर्ब दा फंक्शन की हैगा वा कि ये वर्ब दे नाल उसदे मीनिंग नूं ऐड कर दिंदा है। जिस तरह इहदे विच है कि वर्ब की है बार्क्ड। ठीक है, मीनस कि बार्क जिहड़ी वो वर्ब है लेकिन उहदा मीनिंग मीनस कि उहदी विशेषता दस दित्ती कि लाउडली उच्ची उच्ची। ठीक है, नैक्सट है एडवर्ब आर यूज टू मॉडिफाई ए वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब दैट इज़ अटैच्ड टू। तो बच्चों एडवर्ब की डेफिनेशन आ जाती है कि एडवर्ब्स आर यूज टू मॉडिफाई, किनू मॉडिफाई करता है वर्ब्स नू करेगा, एडजैक्टिव्स नू करेगा ते दूसरी एडवर्ब नू करेगा जिहड़ी कि वाक दे विच होवेगी। जिस तरह एग्जाम्पल देखो तुसी, कह रहे ने क्लीयर इज़ एन एडजैक्टिव। हुण जिहड़ा क्लीयर है वो एडजैक्टिव है, लेकिन अगर असी इहदे पिछे LY लगा दिंदे आ ते ये मॉडिफाई वर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये फिर एडवर्ब बन जाएगी। ठीक है, जिस तरह क्लीयर मीनस साफ सुथरा। ठीक है, एक क्या एक एडजैक्टिव है, लेकिन जो असी ये पिछे LY लगा देंगे तो एक ही बन जाएगी एडवर्ब बन जाएगी। ठीक है, नैक्सट है एडजैक्टिव। हुण एडजैक्टिव किहड़े ने जिहड़े किसी दी विशेषता नूं दसदे ने। ठीक है ना, विशेषता मतलब गोरा, काला, हरा, पूरा, उच्चा, लंबा, ये जिहड़े शब्द है किसी दी विशेषता नूं दसदे ने। हुण असीं एडजैक्टिव्स दे बारे विच पढ़ांगे। कह रहे ने एडजैक्टिव्स आर यूज टू ऐड मोर टू द नाउन इन ए सेंटेंस कि जिहड़े विशेषण है वो वरते जांदे ने नाउन दे बारे विच दस्सण वास्ते वाक दे विच।
ਜਿਹੜੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਉਹ ਨਾउन ਦੀ ਹੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ, ਨਾउन ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਨਾउन, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਨਾउन ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਿੰਗ ਵਰਡ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਿੰਗ ਵਰਡ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਏ ਟੌਲ ਬॉय। ਹੁਣ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਨਾउन ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਟੌਲ, ਕਿ ਲੰਬਾ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਰੀਨਾ ਇਜ਼ ਏ ਰਿਚ ਗਰਲ। ਰਿਚ ਕੀ ਹੈ? ਅਮੀਰ। ਅਤੇ ਰੀਨਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੀਨਾ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਆਈ ਹੈਵ ਏ ਵਾਰਮ ਬਲੈਂਕਟ। ਵਾਰਮ ਮੀਨਸ ਗਰਮ। ਹੁਣ ਕੰਬਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਗਰਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਰਮ ਬਲੈਂਕਟ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਗਰਮ ਕੰਬਲ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਹੈਰੀ ਇਜ਼ ਏ ਸਟਰੋਂਗ ਬॉय। ਹੁਣ ਹੈਰੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਓ ਟੌਲ, ਰਿਚ, ਵਾਰਮ, ਸਟਰੋਂਗ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ? ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਰਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ly ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਡਵਰਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੰਬਰ 5 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਫਾਈਂਡ ਐਨੀ 5 ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਿੰਗ ਵਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, from the poem and write them in the space provided. Also write the word that is describes. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਿੰਗ ਵਰਡਸ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਆ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਿੰਗ ਵਰਡ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਐਡਜੈਕਟਿਵ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾउन ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, once there was a big green tree, little boy played under its cool shade। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ? ਬਿਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੂਲ ਮੀਨਸ ਕਿ ਠੰਡਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਪੋਇਮ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਆਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਿੰਗ ਵਰਡਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਬਿਗ। ਬਿਗ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਸੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਿਗ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਟਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਲਿਟਲ। ਲਿਟਲ ਮੀਨ ਛੋਟਾ, ਅਤੇ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲੜਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੂਲ। ਕੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਠੰਡਾ। ਕੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੇਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਛਾਂ ਮੀਨਸ ਕਿ ਠੰਡੀ ਛਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਡਸ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਰਾਈਟ। ਰਾਈਟ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਵੀ ਨੇ? ਐਡਰੈਸ। ਇਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਸਹੀ ਪਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਡੀਅਰਿਸਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪਿਆਰੇ, ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਕਿਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਮੰਮੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲੌਂਗ। ਲੌਂਗ ਮੀਨਸ ਲੰਬੀ, ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਸੀਗਾ? ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪੇਜ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਾਈਸ। ਨਾਈਸ ਮੀਨਸ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਬਲੋਟਿੰਗ ਪੇਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਿਊ। ਨਿਊ ਮੀਨਸ ਨਵਾਂ। ਨਵਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪੈਨ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟ, ਡੀਅਰੈਸਟ, ਲੌਂਗ, ਨਾਈਸ, ਨਿਊ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਨਾउन ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਕ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਸੈਲਫ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਵਾਕ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਡਿੰਪਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਏ ਗੁੱਡ ਗਰਲ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗਰਲ ਹਾਂ? ਕਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹਾਂ ਮੈਂ? ਗੁੱਡ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ, ਅਤੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਗੁੱਡ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਈ ਲਿਵ ਇਨ ਏ ਸੁਭਾਸ਼ ਕਲੋਨੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ? ਸੁਭਾਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਈ ਹੈਵ ਏ ਬਿਗ ਹਾਊਸ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ? ਵੱਡਾ, ਅਤੇ ਬਿਗ ਕੀ ਆ? ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਵੈਰੀ ਡੈਸ਼ ਹਾਊਸ, ਮਤਲਬ ਨਾਈਸ, ਚੰਗਾ ਘਰ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਏਗਾ
आई स्टडी इन खालसा स्कूल कि मैं खालसा स्कूल दे विच पढ़दी हाँ। इट इज़ फेमस स्कूल इन माई सिटी, ते यह बड़ा ही मशहूर स्कूल है मेरे शहर का। तो ये स्कूल की विशेषता की आ, फेमस की वो मशहूर है। नैक्सट है माई स्कूल हैज़ मैनी डैश एंड डैश ट्रीज़। हुण ट्री की विशेषता की है, बिग एंड टॉल, कि मेरे स्कूल दे विच बड़े ही वड्डे अते लंबे दरख्त हैं। हुण असीं अगे करांगे एडजैक्टिव्स कैन बी यूज टू कंपेयर द क्वालिटीज़ इन ए परसन, एनीमल और ए थिंग्स, कि जिहड़े एडजैक्टिव है वो यूज़ किए जाते हैं कंपेयर करने वास्ते, किसी की तुलना करने वास्ते किसी की क्वालिटीज़ नूं। जिस तरह राम शाम तो ज़्यादा लंबा है, ठीक है, ये जिहड़ा लंबा है वो की आ एडजैक्टिव। तो ये जिहड़ी क्वालिटी है कंपेयर जिहड़ी असीं तुलना कर सकते हैं किहदी किहदी कर सकते हैं, परसनस दी, एनीमल्स दी ते थिंग्स दी, ठीक है। हुण असीं इहदी एग्जाम्पल देखते हाँ। जिस तरह फर्स्ट एग्जाम्पल है हैरी इज़ ए स्ट्रोंग बॉय, ठीक है। ये जिहड़ा एडजैक्टिव की है स्ट्रोंग, कह रहा है कि जिहड़ा हैरी आ वो एक स्ट्रोंग लड़का है। हुण नाले की है, कहंदा मोनू इज़ स्ट्रोंगर दैन हैरी, पर जिहड़ा मोनू है वो हैरी दे नालों भी ज़्यादा स्ट्रोंग है, ठीक है। इट मीनस कि ये भी एडजैक्टिव है, स्ट्रोंगर भी एडजैक्टिव है। नैक्सट है विक्की इज़ द स्ट्रोंगेस्ट, पर कह रहे हैं कि जिहड़ा विक्की आ वो हैरी ते मोनू दे नालों भी ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है। तो बच्चों असीं इहदे विच यही पढ़िया सीगा कि जिहड़े एडजैक्टिव है असीं उन्हां नूं यूज़ कर सकते हैं कंपेयर करने वास्ते, किसी मीनस कि किसी की क्वालिटी नूं, है ना, कंपेयर किसी की क्वालिटी की तुलना करने वास्ते। जिस तरह आप कह सकते हैं गुरप्रीत जिहड़ा वा ओह अमन दे नालों हुशियार है, ठीक है। ये तुलना हो गई ना कि जिहड़ा गुरप्रीत है वह अमन दे नालों हुशियार है। तो एडजैक्टिव आपां कंपेयर करने वास्ते, किसी दो चीज़ों की तुलना करने वास्ते भी एडजैक्टिव नूं आपां यूज़ करते हैं, ठीक है। नैक्सट अगे देखते हैं इत्थे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ डिग्रीज है। पहली है पॉजिटिव, ठीक है, जिहदे विच सानूं दिता है स्ट्रोंग। कंपैरेटिव, जो असीं दो बंदियां दा कंपैरिजन कर रहे हैं उस टाइम आ गया स्ट्रोंगर। तो सुपरलेटिव स्ट्रोंगेस्ट, ठीक है। हुण इहदे विच देखो इस दे विच स्ट्रोंग की सीगा, साडी पॉजिटिव डिग्री सी, ठीक है ना, एडजैक्टिव दी पॉजिटिव डिग्री सी। लेकिन जो असीं कंपेयर किया मोनू इज़ स्ट्रोंगर दैन हैरी, इहदे च असीं कंपेयर कर दिता ना, कंपैरिजन कर दिता, मीनस कि तुलना कर दी मोनू ते हैरी दी। इस करके असीं उहदी सैकेंड डिग्री नूं यूज़ किया, स्ट्रोंग दी सैकेंड डिग्री है स्ट्रोंगर। तो इहदी सुपरलेटिव डिग्री है विक्की इज़ द स्ट्रोंगेस्ट। सुपरलेटिव मीनस उस तो भी उपर, ठीक है। ये की विशेषता दस रहा है कि जिहड़ा विक्की है वो मोनू ते हैरी दे नालों भी स्ट्रोंग है। आस करदी हां तुहानूं समझ आ रही होवेगी। ये साडे को डिफरेंट टाइप के एडजैक्टिव्स ने, ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव ते सुपरलेटिव। तुसीं इन्हां नूं याद करियो, नीचे भी दिते हुए ने। हुण असीं इस दी एक्सरसाइज नूं देखते हैं। कह रहे ने हेयर आर सम सेंटेंसिस मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, कि कुछ सेंटेंस दिते हुए ने जिहड़े कि दो चीज़ां दे विचकार कंपैरिजन मीनस तुलना कर रहे हैं, ठीक है। फिलिंग्स द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ द एडजैक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट। हुण सानूं एडजैक्टिव की जिहड़ी सही फॉर्म है असीं पढ़िया सी ना, किहड़ी फॉर्म है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव ते सुपरलेटिव। हुण असीं जिहड़ी भी फॉर्म मीनस कि सही होवेगी असीं उहनूं पढ़ांगे। सब तो पहले है माई रूम इज़ डैश दैन योर, सानूं दित्ता होया है बिग, इहदे विच की लगेगा बिगर, ठीक है। कंपैरेटिव, इत्थे कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, दो जानियां दा कंपैरिजन हो रहा है कि जिहड़ा मेरा कमरा है वो तेरे कमरे दे नालों वड्डा है। तो बिग दा की बन जाएगा बिगर। नैक्सट है सचिन स्कोर्स इज़ डैश दैन सहवाग्स, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी दो जणों का कंपैरिजन किया है, किदा सचिन का ते सहवाग का, ठीक है। कह रहे हैं कि सचिन के जिहड़े स्कोर सीगे वो अच्छे सी किहदे नालों, सहवाग दे नालों। ते गुड नूं इहदी जिहड़ी सैकेंड फॉर्म किहड़ी आ जाएगी, कंपैरेटिव फॉर्म बैटर, ठीक है। नैक्सट आ जाएगा द पैसिफिक ओशियन इज़ डैश दैन द एटलांटिक ओशियन। हुण कह रहे हैं कि जिहड़ा पैसिफिक ओशियन जिहड़ा समुंदर है वो ज़्यादा डूंगा है किहदे नालों, एटलांटिक ओशियन दे नालों। ते डीप दी जिहड़ी कंपैरेटिव डिग्री किहड़ी है, डीपर।
इस करके बच्चों तुहानू ये जिहड़ियां फॉर्म्स दित्तियां होईयां वा ये तुहानू याद करनियां पैणगियां कि तुहानू कोई भी सेंटेंस आए जिस तरह ये लास्ट देखो डीप डीपर ते डीपेस्ट तो कंपैरिजन होया सी ना दोनों ओशियंस का, तो असी डीप का सैकेंड फॉर्म लगाई सीगी डीपर। ठीक है, हुण नैक्सट कह रहे ने द एक्रेटिक ओशियन इज़ डैश दैन द इंडियन ओशियन। ठीक है, हुण इहदे च भी तुलना की जा रही है कि जिहड़ा एक्रेटिक ओशियन है समुंदर है जिहड़ा वो इंडियन ओशियन दे नालों ठंडा है। इस करके कोल्ड की कंपैरेटिव डिग्री किहड़ी है, कोल्डर। नैक्सट है रवि इज़ डैश दैन सनी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ कि ਜਿਹੜਾ रवि है वो सनी ਦੇ ਨਾਲੋਂ ज़्यादा पोलाइट है। ठीक है ना, मीनस कि नरम नाल बड़की निमरता ਦੇ ਨਾਲ बोलता होएगा। ठीक है, ਇਹਦੇ 'ਚ आ जाएगा मोर पोलाइट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी तुलना की गई है तो इत्थे असी सैकेंड डिग्री यूज़ करांगे मोर पोलाइट। नैक्सट है माई सिस्टर इज़ डैश दैन मी कि मेरी जिहड़ी भैन है वो मेरे नालों बड़ी लंबी है। ठीक है, टॉल का सैकेंड क्या आ जाएगा, टॉलर। नैक्सट है ए रोज़ इज़ डैश दैन ए मैरीगोल्ड। ये ब्यूटीफुल। ठीक है, कह रहे हैं कि जो रोज़ के फुल है वो मैरीगोल्ड के फुलों नालों ज़्यादा सोहने ने। तो ब्यूटीफुल की केड़ी डिग्री आ जाएगी फिर, सैकेंड मोर ब्यूटीफुल। नैक्सट है द अर्थ इज़ डैश दैन द मून कि जड़ा धरती है वह चंद्रमा तो वड्डी है। तो लार्ज की सैकेंड फॉर्म केड़ी है, लार्जर। नैक्सट है एन ऑंस इज़ डैश दैन ए पाउंड। ऑंस जिहड़ी है वो पाउंड नालों छोटी है। तो लिटल की सैकेंड डिग्री की है, लैसर। नैक्सट है लर्निंग मैंड्रिन इज़ डैश डिफिकल्ट दैन लर्निंग लैंगुएज। ठीक है, ये आ जाएगा मोर डिफिकल्ट। ठीक है, डिफिकल्ट उन्होंने दिता होया सीगा, कंपैरिजन किया गया सी तो असी मोर लगा दिता। बच्चों ये देखो ये कंपैरेटिव वास्ते मीनस कि किसी की तुलना करने वास्ते असी मोर मच, ठीक है, लैस फारदर बैटर भी असी यूज़ किया है। इस करके तुहानू ये सारे ही चंगी तरीके नाल लर्न करने पैने आ। हुण असी अगे देखते हाँ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द करैक्ट फॉर्म ऑफ एडजैक्टिव गिवन इन बोल्ड। हुण सानू बोल्ड वर्ड दिते हुए ने जिस तरह नाइस है, ओल्ड है, इंटरस्टिंग है। ठीक है, असी उहदे विच जिहड़ा एडजैक्टिव की सही फॉर्म भरांगे। ठीक है ना, चाहे वह पॉजिटिव है, चाहे वह कंपैरेटिव है, तो चाहे सुपरलेटिव है। सब तो पहले एग्जाम्पल है, देखते हाँ। आई हैव ए फास्ट कार बट माई फ्रेंड्स कार इज़ फास्टर। वो कह रहे हैं कि मेरे को जिहड़ी गड्डी है, कार है, वो तेज़ है, बट मेरे जिहड़े फ्रेंड कोल है वो उस तो भी तेज़ है। ठीक है, ये आ जाएगा फास्टर। सैकेंड है दिस इज़ ए नाइस डॉग कि यह एक चंगा कुत्ता है। इट इज़ मच डैश दैन माई फ्रेंड्स डॉग कि यह मेरे जिहड़े फ्रेंड कोल कुत्ता वा उहदे नालों भी अच्छा वा, वधिया वा। तो नाइस का की बन जाएगा, नाइसर। ये सैकेंड फॉर्म है, नाइसर। नैक्सट है हेयर इज़ लक्ष्मी शी इज़ 5 years old। कह रहे हैं कि ये लक्ष्मी है तो यह 5 साल की है। हर ब्रदर राम इज़ 10। ठीक है, तो ये जरा भरा वा वो 10 साल का वा। राम इज़ एल्डर। ठीक है, ओल्ड का की आ गया सैकेंड, एल्डर कि जरा राम है वो की हो गया फिर वो तो वड्डा हो गया। नैक्सट है अनीता हैज़ एन इंटरस्टिंग हॉबी। अनीता की बड़ी ही एक दिलचस्प हॉबी है। बट माई सिस्टर हैज़ द डैश हॉबी इन द वर्ल्ड। पर जी मेरी भैन की हॉबी आ वो दुनिया च सब तो वधिया वा। ये इंटरस्टिंग का की आ जाएगा, मोस्ट इंटरस्टिंग मीनस मोस्ट सुपरलेटिव हो गया। ठीक है ना। नैक्सट आ जाएगा लास्ट हॉलीडे आई रीड ए गुड बुक। पिछले छुट्टियां दे विच छुट्टी च मैं एक चंगी किताब पढ़ी। माई फादर गिव मी एन ईवन बैटर बुक लास्ट वीकेंड कि मेरे जिहड़े पिता सी उन्होंने मैनू एक पिछले हफ्ते एक चंगी किताब दिती। तो गुड दी सैकेंड फॉर्म क्या आ जाएगी, बैटर। नैक्सट है स्कूल इज़ बोरिंग। जिहड़ा स्कूल जाना बड़ा बोरिंग लगता है। बट होमवर्क इज़ डैश दैन स्कूल। पर जिहड़ा होमवर्क मिलता वा वो स्कूल जाने नालों भी बोरिंग है। ये हुण कंपैरिजन किया गया वा, ये आ जाएगा मोर बोरिंग। नैक्सट है स्केट बोर्डिंग इज़ ए डेंजरस हॉबी। ठीक है, कि जी स्केट बोर्डिंग है वो बड़ी ही खतरनाक हॉबी है।
ठीक है। बुंगी जंप इज़ डैश दैन स्केट बोर्डिंग, वो कह रहा है लेकिन जो बुंगी जंप है वो स्केट बोर्डिंग नालों भी ज़्यादा डेंजरस है, ये आ जाएगा मोर डेंजरस। ठीक है। नैक्सट है दिस मैगजीन इज़ चीप, यह जड़ा पेपर है यह घटिया है, बट दैट इज़ वन चीपर, पर ये वाला उस तो भी घटिया है। ठीक है। चीप दा सैकेंड फॉर्म इज़ चीपर। नैक्सट है वी लिव इन ए स्मॉल हाउस, असी एक छोटे जे घर विच रहंदे हाँ, बट माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस इज़ इवन डैश दैन आवर, पर जिहड़े मेरे ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी का घर है वो साडे घर नालों भी छोटा है, तो स्मॉल का की बन जाएगा स्मॉलर। नैक्सट है एडवर्ब, एडवर्ब असी कीतियां सीगियां कि जड़ियां मीनस कि क्रिया विशेषण। ठीक है। ये करते हैं वैन एन एडवर्ब मॉडिफाई ए वर्ब, जी एडवर्ब है जो असी वर्ब नू क्रिया नू मॉडिफाई करते हैं, इट यूजली टेल अस, तो सानू ये दसदी है हाउ वैन वेयर हाउ ऑफन एंड हाउ मच द एक्शन इज़ परफॉर्म्ड। जिस तरह असी एग्जाम्पल देखते हैं हाउ, ये इस तरह हाउ का की है ही क्रॉस द रोड क्विकली, ये क्वेश्चन है ना किवें, इहदा की है कि उसने जल्दी जल्दी रोड जड़ी ही वो क्रॉस कर ली। ठीक है। हाउ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस तरह उन्हें रोड क्रॉस की, तो इहदा की है कि जल्दी जल्दी। ठीक है। इस तरह आप इसकी एक्सरसाइज देखते हैं, कह रहे ने अंडरलाइन द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो बच्चों पहले भी मैं तुहानू दस्सिया सीगा कि एडवर्ब के पिछे लगता है LY। ठीक है। हुण इहदे विच असीं देखते हैं, सब तो पहले आ गया सुनीता कैप्ट हर बैग केयरफुली इन द कबोर्ड, ये जी केयरफुली है वो एडवर्ब है। ठीक है। तो वो की दस रहा है कि सुनीता ने बड़ी ही सावधानी के नाल अलमारी दे विच बैग रखिया। नैक्सट है उर्मिल वॉक्स ग्रेसफुली, ग्रेसफुली की है एडवर्ब। ठीक है। वो क्रिया के बारे विच वर्ब के बारे विच दस रही है कि उर्मिली बड़ा ही ग्रेसफुल बड़ी शान दे नाल चलती है। नैक्सट है द पुलिस टुक टाइमली एक्शन, कि जी पुलिस ही उसने बड़े ही टाइम से एक्शन लिया, ये जरा टाइमली है वो की आ जाएगा एडवर्ब। नैक्सट है हरीश ऑलवेज वेक्स अप एट 5 o'clock, हुण ये पिछे LY तो नहीं लग्या, लेकिन सानू कित्थों पता चलेगा कि यह एडवर्ब है। ये देखो उन्होंने दस्या होया सानू वैन। ठीक है। कदों, ये जिस तरह टाइम दस्या जा रहा है शी रन ए रेस जस्टरडे, कि उसने कल रेस नू जित्या, जिथे साडे को टाइम होएगा वो भी साडी एडवर्ब होएगी। ठीक है। ये साडे को टाइम की है 5 o'clock, ये साडी एडवर्ब है। तो ऑलवेज हमेशा, ठीक है, ये भी की साडी एडवर्ब है। नैक्सट है आई केम होम अर्ली फ्रॉम द ऑफिस, ये जी एडवर्ब है वो है अर्ली। नैक्सट है आई चैकड माई पर्स थ्रोली बट कुड नॉट फाइंड द पेन, ये एडवर्ब है थ्रोली। ठीक है। ये दस रहा है कि मैं अपने पर्स नू चंगी तरह चैक किया, देखा, पर मेरा पेन नहीं मिलिया। नैक्सट है प्लीज़ कम क्वाइटली इन माई रूम, ये जो क्वाइटली है वो की है एडवर्ब है। नैक्सट है ही वॉकड स्लोली आफ्टर द ऑपरेशन, कि ऑपरेशन तो बाद वो हौली हौली चलिया। ठीक है। ये स्लोली आफ्टर एक एडवर्ब है। नैक्सट है वेयर डिड यू गो यस्टरडे, ये यस्टरडे एडवर्ब है क्योंकि पूछ रहे ने वैन। ठीक है ना। ये असी देखा सी ना वैन शी रन ए रेस, है ना। तो ये पूछा जा रहा है कि वेयर डिड यू गो यस्टरडे, यस्टरडे ये एडवर्ब है। नैक्सट है राइट क्लीयरली, जो क्लीयरली है वो ये एडवर्ब है। हुण कह रहे ने एडवर्ब एड टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब। ठीक है। मीनिंग वर्ब के मीनिंग नू ऐड कर देंदी है, जिस तरह इत्थे कैप्ट की वर्ब की फर्स्ट देखो। ठीक है। एक की कैप्ट की सी साडी वर्ब की फॉर्म सी, लेकिन ओदा मीनिंग नू ऐड कर रही है कि सावधानी दे नाल रखिया। ठीक है। जिस तरह उर्मिल वॉक्स ग्रेसफुली, हुण उहदे चलन की दस रहा है कि बड़ी शान दे नाल चलदी पई है। हुण उहदी वर्ब के बारे विच दस रहा, वॉक के बारे विच जिहड़ी वर्ब है उहदे बारे दस रहा है। ठीक है। इस तरह ही सारे वर्ब्स दे विच असीं कीता है। सब तो पहले आया सीरी नंबर 1, ये देखते हैं कि कह रहा एडवर्ब एड टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब।
Write in the space provided the verb and the adverb in each sentence is in activity 9. The first one is given an example. ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਐਡਵਰਬ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਰਬ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਕੈਪਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਰਬ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਸੁਨੀਤਾ ਕੈਪਟ। ਇਹ ਵਰਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਬ ਦੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਅਤੇ ਐਡਵਰਬ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? ਕੇਅਰਫੁਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਬ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਅਤੇ ਐਡਵਰਬ ਹੈ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।